हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल केजी मैथ्स अकेडमी में। आइए हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो मैंने चित्र बना के दिखा दिया है आपको। इसमें क्या होता है, दो आवेश हैं जो परिमाण में बराबर है, लेकिन क्या है, उनकी प्रकृति विपरीत है। ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन इनका मान जो है वो बराबर है। अगर ये दो आवेश है, दो कलाम आवेश, तो ये भी दो कलाम आवेश होगा और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, यानी कि बहुत छोटी दूरी पर स्थित हैं और ये समान तथा विपरीत आवेश हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो कैसे कहते हैं, जब दो समान प्रकृति जब दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कैसी दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो, जब दो समान कैसे आवेश हैं, समान है, जब दो समान व विपरीत विपरीत है, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कहां पर स्थित है, अल्प दूरी, इनके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष। तो लिखेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है। अब हम क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। और हाँ, इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। इसके एग्जाम्पल है HCl, H2O, NaCl आदि। ये जो अणु है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। क्योंकि HCl अणु बनेगा तो इसमें क्या होगा, H और Cl अलग अलग हैं और जो कि बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। H2O हो गया ऐसे, ये भी बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होता है। NaCl हो गया, ये भी बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होता है। तो अब देखो हम इसका क्या निकालेंगे, आघूर्ण निकालेंगे। आघूर्ण यानी कि घूमने के लिए जो आघूर्ण की जरूरत पड़ती है उसको ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारे पास, अगली हेडिंग है।
तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी और इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से एक के परिमाण और उन दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक के परिमाण व उनके बीच की अल्प दूरी, उनके बीच की दूरी कैसी है? अल्प दूरी है। तो उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी से दिखाते हैं। तो इसे हम पी से दिखाते हैं। तो इसको हम पी से दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणा उनके बीच की अल्प दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश गुणा उनके बीच की अल्प दूरी। तो इसको हम पी से लिखेंगे, पी बराबर आवेश, दोनों आवेश का परिमाण कितना है? Q गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो 2L लिख लेंगे। तो हमारे पास P बराबर कितना आ गया? Q 2PL। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है। ये क्या आ गया है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, लिखेंगे यह है एक सदिश राशि है। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक कूलाम मीटर। मात्रक हो गया, लिखेंगे मात्रक कूलाम मीटर। और विमा क्या हो जाएगी इसकी? विमा बराबर कूलाम की विमा होती है AT और मीटर लंबाई की विमा हो गई L। क्या हो गया? इसकी विमा हो गई LTA। ये इसकी विमा हो गई, इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा आ गई है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दोनों आवेशों में से एक के परिमाण में उनके बीच की दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।
इसे P से दिखाते हैं तो हमने लिख दिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणांक के बीच की अल्प दूरी। दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लिया है और कितना आ गया P बराबर 2PL। यह एक सदिश राशि है, मात्रा इसका कूलम मीटर है और विमा क्या है इसकी LTA। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, तो हम उसको ज्ञात करेंगे।